हेलो एंड वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा अस्तर है। इसको हमने इस तरह से डबल करके रख लिया है। अब हमारा जो ये कपड़ा है, ये देखिए, ये छोटा बड़ा है। पहले हम इसको बिल्कुल बराबर से कट करेंगे। इस तरह से मैंने कपड़े को बराबर कर लिया है। अस्तर वाले सूट में सबसे पहले हम अस्तर पर ही कटिंग करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा इसका मेन फैब्रिक है। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम अस्तर पर ही अपने सूट की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें नाप लेना पड़ेगा सूट से। तो ये हमारा एक सूट का नाप के लिए सूट है। इसे हम सबसे पहले नाप लेंगे अपने सूट की। तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे इसमें कि हमारी लंबाई सूट की कितनी है। तो इस तरह से हमारी सूट की लंबाई यहाँ पर 40 इंच है। तो हम अपनी लंबाई लिख लेंगे। यहाँ पर हमारी लंबाई 40 इंच है। फिर हम यहाँ पर सीने का नाप लेंगे, इधर से इंची टेप रखते हुए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा सीना 18 इंच आ रहा है। 18 इंच। इसके बाद हम कमर की नाप लेंगे फ्रेंड्स। तो कमर की नाप हमारी, ये जो गोलाई होती है, यहाँ से हम कमर की नाप लेते हैं। तो इस तरह से हम इंची टेप को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर ये देखिए, हमारे कमर की नाप 16 इंच आ रही है। अब हम यहाँ से हिप साइज की नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी हिप साइज की नाप, ये जो हमारे कट्स होते हैं, ये हमारे हिप साइज होते हैं। तो यहाँ से हम हिप साइज की नाप लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ नाप लेंगे। तो ये हमारी कमर की नाप 20 इंच आ रही है, हिप साइज की, सॉरी, हिप साइज हमारा 20 इंच आया है। अब फ्रेंड्स, हम अपने घेरे की नाप लेंगे। ये हमारा सूट का घेरा, इसको हम घेरा बोलते हैं। ये चीज यहाँ से हम इस तरह से घेरे की नाप लेंगे। तो घेरा भी हमारा 20 इंच है। इस तरह से हमने नाप ले लिया है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपनी बाजू की नाप लेंगे कि हमारी बाजू की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर हमारी बाजू 10 इंच आ रही है, 10 इंच। अब हम ये बाजू की जो हमारी ये गोलाई होती है, इसकी नाप लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम बाजू की गोलाई की नाप ले रहे हैं। ये हमारी 5 इंच है, 5 इंच। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ से फ्रंट नेक की नाप लेंगे। तो आप इस तरह से भी नाप सकती हैं। इस तरह से हम हमारी 5.5 आ रही है, या आप इस तरह से भी तिरछा रख के नाप ले सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम तिरछा रखेंगे तो भी हम गले के नाप सही से ले सकते हैं। या फिर आपको तिरछा समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से रख के, और इसमें हमें हाफ इंच, ये जो हमारा अंदर सिलाई में गया है, ये मार्जिन लेके इस तरह से हमको यहाँ से 6 इंच पे, ये हमारा फ्रंट नेक 6 इंच पे है, 6 इंच। अब फ्रेंड्स, हम सूट को उल्टा करेंगे इस तरह से। अब हम सूट के तीरे का नाप लेंगे। इसको हम तीरा बोलते हैं या शोल्डर भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम सूट को रखेंगे और यहाँ पर ये जो हमारी सिलाई है, इस पर इस तरह से और इधर वाली सिलाई तक रखकर हम नाप लेंगे। तो ये हमारा 14 इंच आ रहा है इस तरह से। तो ये हमारा तीरा 14 इंच पे कटेगा। अब हम बैक नेक की नाप लेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारी सिलाई है, यहाँ पे आधा इंच हमारा अंदर का मार्जिन लेकर और इस तरह से हम बैक नेक की नाप लेंगे। तो ये हमारा फ्रेंड्स 3 इंच पे कट हुआ है। तो इस तरह से हम बैक नेक को 3.5 इंच पर कट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारी पूरी नाप हो गई है। अब फ्रेंड्स, हम अस्तर पर मार्किंग करेंगे। तो ये कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके लंबाई में रखा हुआ है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो हम इसको 4 फोल्ड कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कितना हमारा घेरा आया है। तो घेरा हमारा आया था 20 इंच, जो नीचे वाला घेरा था 20 इंच आया था। तो इसमें हम 2 इंच इस तरफ एक्स्ट्रा, 2 इंच इस तरफ एक्स्ट्रा, तो इस तरह से हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये हमारा 20 + 4 इंच 24 इंच हो जाएगा। तो उसका जब हम डबल करेंगे तो 12 इंच होगा। तो इसको हम 12 इंच पर इस तरह से, ये हमारा यहाँ 12 इंच आ रहा है, यहाँ इस तरह से हम यहाँ से इसको 4 फोल्ड कर देंगे। यहाँ साइड से हम सीन निकालेंगे। देखते हुए इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ये फ्रेंड्स हमने फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हमारे 4 फोल्ड हो गए। तो फ्रेंड्स, अस्तर वाले सूट में हमारी जो सूट की लंबाई होती है, उससे हम 2 से 2.5 इंच अस्तर की लंबाई कम कट करते हैं। लेकिन उसमें हम ये फोल्ड करने के लिए पहले हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो ये अस्तर है, ये थोड़ा कम है। हमारे सूट की लंबाई 40 इंच है। तो यहाँ पर ये हम अस्तर की लंबाई पूरी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 से 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए जाएगा। अस्तर की लंबाई हम पूरी ले रहे हैं। अब हम यहाँ से सबसे पहले तीरे की मार्किंग लेंगे। तो तीरा हमारा 14 इंच आया था। तो यहाँ पर हम इस तरह से
7 इंच पर मार्क कर रहे हैं। ये हमारा 7 इंच हो गया और यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे, 6.5 इंच पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना सीने का मार्क करेंगे। तो सीना हमारा 18 इंच आया था, तो 18 का हाफ 9 इंच हो गया। तो यहाँ फ्रेंड्स जो मेरे कस्टमर की नाप थी वो थोड़ा सा लूज करने को उन्होंने बोला है, तो मैं यहाँ पर सीने की नाप का मार्किंग 9.5 इंच पर कर रही हूँ। इस तरह पर से 9.5 इंच पर हमने सीने का मार्क कर दिया। अब फ्रेंड्स हम अपने कमर का मार्क करेंगे। तो कमर का मार्क हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमने 14.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम अपने कमर का मार्क करेंगे। तो कमर हमारी 16 इंच आई थी, 16 का हाफ हो जाएगा 8 इंच। यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। ये हमारा कमर का मार्क हो गया। अब फ्रेंड्स हम हिप साइज का मार्क करेंगे। तो हिप साइज का मार्क करने के लिए यहाँ पर हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे और यहाँ से हम 20 या 21 इंच पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 20.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ तो हिप साइज के लिए। तो यहाँ से अब हम अपने हिप साइज का मार्क करेंगे। तो हिप हमारा आया था 20 इंच, 20 का हाफ हो गया 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे तीनों मार्क हो गए हैं। अब यहाँ से हम अपने घेरे का मार्क करेंगे। तो घेरा हमारा कितना आया था 20 इंच। तो यहाँ पर हम 20 का 10 इंच पर मार्क कर रहे हैं इस तरह से। तो ये तो हमारी फ्रेंड्स हो गई जो फिटिंग वाली मार्किंग है। अब हमें इसमें मार्जिन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2-2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। ये हमारा 2-2 इंच का यहाँ मार्जिन ऐड होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितना हमने कपड़ा लिया था उतना हमारा पूरा परफेक्ट कट हो गया, फिटिंग में कट हो जाएगा इस तरह से। हमारी बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग आ गई है। अब यहाँ से हम फ्रेंड्स इस तरह से ये आर्म होल का मार्क करेंगे और अंदर वाले मार्क को हम इस तरह से अंदर वाले मार्क से मिलाएंगे इस तरह से। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की हेल्प से भी मार्क कर सकती हैं इस तरह से। यहाँ से बाहर वाले मार्क से बाहर वाले मार्क को मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम ये सीधा इंच पेपर पर, अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की हेल्प से इस तरह से सीधा मार्क कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ फ्रंट में हम 1.25 इंच की गोलाई देंगे इस तरह से और यहाँ से हम इस तरह से हाफ करेंगे तो हमारा 3.25 इंच पर आएगा। यहाँ से इस तरह से हम गोलाई देंगे। तो हमारी बैक की गोलाई हो गई। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पर इस तरह से हमारी बैक की गोलाई है और ये हमारी फ्रंट की है। फ्रंट में हम थोड़ा आगे ज्यादा कट करते हैं और बैक में कम कट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ये वाली कटिंग करेंगे तो ये हम यहाँ से करेंगे। ये वाली गोलाई की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम पहले अलग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम नेक को बाद में कटिंग करेंगे जब हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारी बिल्कुल मार्किंग हो गई है। अब हम इसी से इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो मार्किंग की थी उस पर ये कटिंग कर दी है। अब इससे हम बाजू कट करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मेन फैब्रिक को सही से बिछा लेते हैं इस तरह से। मैंने जैसे अस्तर को 4 फोल्ड किया था वैसे ही हमने मेन फैब्रिक को भी अच्छे से प्रेस करके और 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर अपना अस्तर रखेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स हमेशा याद रखना है ये हमारी बंद साइड है, बंद साइड की तरफ हमें बंद साइड ही रखनी है और ये हमारी ओपन साइड है। इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर लेना है। फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया था कि मेन फैब्रिक से हम अस्तर के फैब्रिक को 2 इंच छोटा रखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक कितना है तो यहाँ पर ये मेन फैब्रिक को पूरा ले रहे हैं। अगर आपका मेन फैब्रिक लंबा है तो आप नाप के यहाँ से 2 से 2.5 इंच मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखें अस्तर के फैब्रिक से। अब फ्रेंड्स हम इसी के साथ बराबर इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ से लेके इस तरह से हम यहाँ से ये कटिंग करेंगे और ये हम सीधा इतना हम ज्यादा रखेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स हमने कटिंग कर ली है। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है इसको हम बाद में जब स्टिच करेंगे, स्टिच करने के बाद में इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। और ये जो हमारा जॉइंट है इसको भी हम कैंची से काट के ओपन कर देंगे। इस तरह से हम खोलेंगे। इस तरह हम मेन फैब्रिक का भी खोलेंगे। फ्रेंड्स अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। तो फ्रेंड्स ये मेन फैब्रिक का कपड़ा ही है तो मैं इसी पे कटिंग करूंगी क्योंकि अस्तर का कपड़ा हमारा छोटा है, हमारी लेंथ नहीं बन रही। तो हम आस्तीन में केवल ये मेन फैब्रिक ही लगाएंगे। तो इसके लिए हमें कटिंग करनी है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से
और यहाँ हमारा सीने का चेस्ट आस्तीन के लिए हमें सबसे पहले सीने का चेस्ट लेना पड़ता है। तो सीने का जो हमारा चेस्ट है वो 36 इंच था, तो 36 इंच का हम 4th पार्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो हम यहाँ पर ये कपड़े की विड्थ जो है वो 9 इंच लेंगे। अब हमें अपनी लेंथ के हिसाब से इस कपड़े को ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 12 इंच की 2 स्लीव कट करूंगी। तो इस तरह से हमारा 25 इंच कपड़ा है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ से बीच से फोल्ड कर देंगे। तो इसमें हमारी 2 स्लीव निकलेंगी। इस तरह से ये हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे स्लीव की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इधर 3-3 इंच पर ये मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से ये यहाँ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और फ्रेंड्स ये याद रखना, ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। तो अब हमें क्या मार्किंग करनी है, अब हमें यहाँ से इधर 2.5 इंच पर मार्क करना है यहाँ से, और यहाँ से हम इस तरह से ये रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा बॉटम आ रहा था 5.5 इंच रेडी। तो यहाँ पर हम इस तरह से 5.5 इंच पर मार्क कर देंगे और यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। अब यहाँ पर हमको इस तरह से इंची टेप रख कर देखना है कि हमारा 8 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। तो ये हम अंदर वाले पार्ट नाप को अंदर वाले नाप से इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 से 2 इंच का ये मार्जिन ले लेंगे और इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे इस तरह से। ये हमारी मार्किंग हो गई स्लीव की। अब हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको पकड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर ये जो मेन फ्रंट पार्ट में गोलाई देते हैं, तो इसमें हम इस तरह से यहाँ पर हल्की सी गोलाई देके, और मैं ये बाद में कट करूंगी। इस तरह से हम गोलाई देते हैं, तो ये मैं बाद में कट करूंगी, अभी नहीं कट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब हम अपने सूट और अस्तर को पहले ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हम एक पार्ट अलग कर देंगे, इसका भी हम एक पार्ट अलग कर देंगे। इस तरह से अब हम इसके ऊपर ये प्लास्टर रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से हम सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से बिल्कुल रख लिया है। और पहले क्या करेंगे, पहले इस तरह से हम यहाँ पर इसको पूरा इस तरह से स्टिच कर लेंगे अस्तर को, और यहाँ पर हम इस तरह से किनारे किनारे पूरे सूट में सिलाई चला देंगे। तो मैं आपको सिलाई चला के दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने चारों तरफ से सिलाई कर ली है दोनों पार्ट में। इस पार्ट को भी हमने ज्वाइंट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने किनारे से कट कर दिया है। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट आगे और पीछे का अस्तर और मेन फैब्रिक ज्वाइंट हो गया है। अब हम सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे मार्किंग करके। अब हम इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर करके रखेंगे और अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं नेक की विड्थ 3 इंच ले रही हूँ। इस तरह से, और लेंथ में यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर 1 इंच की मैं यहाँ पर गोलाई दे रही हूँ। इस तरह से हमारी फ्रंट नेक की मार्किंग हो गई है। इस तरह से हम पीछे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने पेस्टिंग ली है और इसमें इसी नाप से ये कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से, ये हमारा बीच का पार्ट है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से मार्क कर लूंगी और इसको इस तरह से। अब हम यहाँ पर हम अस्तर का कपड़ा लेंगे। इस तरह से मैंने ये अस्तर का कपड़ा ले लिया है और अपनी पेस्टिंग को इस तरह से रख के और हम पेस्ट कर लेंगे प्रेस से अच्छे से। फिर बाद में यहाँ से ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये देखिए पेस्ट कर लिया है और बीच में मार्किंग भी कर ली है। ये हमारा बीच का हो गया। अब हम यहाँ पर इस तरह से बीच का कट लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा करके रखेंगे। ये देखिए ये हमारा बीच का मार्क बना हुआ है। अब इस तरह से हम रख के और यहाँ किनारे किनारे स्टिचिंग कर देंगे और उसके बाद हम इस तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ मैंने ये कट कर दिया है और यहाँ पर मैंने कैंची से ये गोलाई में छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं जिससे हमें मोड़ने में आसानी रहे। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए
पहले यहाँ पर हम सिलाई चला लेंगे इस तरह से पूरी बुकरम पर। इस तरह से ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, कपड़े को इधर खींचते हुए और गले में तुरपाई कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो जाएगा। अब हमने बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट को अब हम बैक पार्ट का नेक बनाएंगे, तो इसको भी हम इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखते हुए बिल्कुल फिनिशिंग कर लेंगे, जिससे हमारा टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस तरह से अब हम यहाँ पर बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हम विड्थ 3 इंच लेंगे इस तरह से, और यहाँ मैं लेंथ भी 3 इंच ले रही हूँ इस तरह से। यहाँ से हम 1.25 इंच की गोलाई देंगे इस तरह से। ये हमारी बैक नेक की मार्किंग हो गई है। अगर आपको गला बड़ा पसंद हो तो आप बड़ा बड़ा बना सकते हैं। मैं पीछे का गला छोटा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं ये बिना बकरम के ही बनाऊंगी। इस तरह से ये हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई है। तो हम यहाँ पर पट्टी कट करेंगे। ये हमने कपड़ा ले लिया है, इसे हम तिरछी पट्टी कट कर लेंगे अपना बैक नेक बनाने के लिए। एक से 1.5 इंच की पट्टी आप कट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये 2 पट्टी कट कर ली है। अब इनको हम इस तरह से तिरछा ज्वाइंट कर लेंगे, तो ये हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। फिर हम जैसे ब्लाउज में या सूट में इस तरह से अटैच करते हैं, यहाँ से सिलते हुए पूरा ले जाना है और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम नेक बना लेंगे। इस तरह से हमारा बैक नेक रेडी हो गया। ये बाद में इसमें हम तुरपाई कर देंगे तो ये टिक जाएगा। अब हम ये शोल्डर अटैच करेंगे दोनों के। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रख लेंगे और इस तरह से हम पहले सिलाई करेंगे इधर और इधर। इस तरह से मैंने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने नेक में फिनिशिंग लाने के लिए इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम दोनों तरफ। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो मोटा मोटा हो जाता है वो नहीं होगा, हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी अगर हम इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से हम इसमें भी ऐसे करके बकरम के नेक के साइड और इसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे तुरपाई कर देंगे पूरे नेक में। इस तरह से मैंने तुरपाई कर दी है। अब हम फ्रंट साइड जो हम यहाँ पर शेप देते हैं वो दे देंगे। इस तरह से हल्का हल्का हम यहाँ पर शेप दे देंगे। यहाँ से हम इस तरह से कट लगा देंगे, इधर दीजिए कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे इस तरह से। ये हमारा बीच का पार्ट है, तो यहाँ रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम दोनों तरफ स्लीव अटैच कर देंगे। इस तरह से मैंने दोनों आस्तीनों को ज्वाइंट कर दिया है और यहाँ पर ये मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है दोनों तरफ। ये भी मैंने ऐसे ही रेडी कर ली है। अब हम इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा मार्किंग है, यहाँ से और यहाँ पर हम अपना बॉटम का मार्क करके और यहाँ से इस तरह से यहाँ तक हम दोनों तरफ सिलाई चला लेंगे। इधर भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ स्टिच कर दिया है, बाकी भी स्टिच कर दी है। अब हमें यहाँ पे ये स्लिट्स बनाने हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से पहले इसको एक बार फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर पिन से अटैच कर लेंगे जिससे हमारी स्लिट्स इधर उधर ना हो। इस तरह से हम इस तरह से करेंगे। उससे पहले हम इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करेंगे
ऐसे ही हम चारों तरफ बना लेंगे, इधर और इधर भी आगे पीछे पूरे कर लूँगा। इस तरह से हमने तुरपाई कर दी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी तुरपाई हुई है। ये देखिए पूरे कुर्ते में इस तरह से हमारा कुर्ता रेडी हो गया है अस्तर वाला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।